मेरी बचपन की इच्छा थी दीक्षा लेने की, लेकिन आज दीक्षाएं हो रही है, मेरी उदीर्णा हो रही है। मैंने बचपन में सोचा था जिसकी जगह में दीक्षा लूंगी, लेकिन मेरी दीक्षा नहीं हो पा रही। पहले 87 में आजीसी ने कह दिया अभी तो छोटी है छोटी है छोटी है, तो आजीसी के लाड़ ने बिगाड़ दिया, अब मेरे शरीर ने बिगाड़ दिया और मेरी दीक्षा नहीं हो पा रही। रही मन की व्यथा, मन में लाखों को सुन ले 8 लोग सब बांट लेने को। मेरी इतनी पीड़ा हो रही है कि मेरी दीक्षा नहीं हो पा रही। मैंने बचपन से सोचा था मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना था, मुझे ध्यान करना था, अपने कर्मों का क्षय करना था। मेरे ऐसे कौन से कर्म का उदय है कि मेरी दीक्षा की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। मैं आशीष से हमेशा कहती थी और जब जब दीक्षा होती थी तब मैं ऐसे ही विकल्प करती थी। आशीष मुझे कहते यही संसार है, जिसका शरीर साथ नहीं देता उसकी इच्छा होती है, जिसका शरीर साथ देता उसकी इच्छा नहीं होती। मैंने तो बचपन से भावना भाई और मेरी पूरी नहीं हो पा रही। क्या पूरी होगी कि नहीं होगी कि समाधि के टाइम आप मुझे दीक्षा दे देंगे? मेरी समाधि हो इस टाइम मुझे दीक्षा दे देना, मेरी एक इच्छा पूरी कर देना। बस मुझे वो कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया वालों से, वो दुनिया से बस एक इच्छा पूरी चाहिए मुझे। आप मेरी दीक्षा दे देना, अंत समय और समाधि करा देना। आज श्री तो मुझे आश्वासन देते रहे। मुझे मेरी शरीर की सामर्थ्य न होने के कारण दीक्षा न ले पाई। मुझे अब दीक्षा दे दे तो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। निधन दिखाची करता क्या था। दीक्षा 2 प्रकार की होती है। एक दीक्षा लेना, दीक्षा नहीं ले पाना यह विकल्प आना भी एक दीक्षा है। हमने एक बार कहा था कि ये ग्रंथ कठिन है 12 वर्षीय लोगों से, कि जब तुमने इसको पढ़ा तो ये ग्रंथ कठिन लगा, और कठिन लगा इतना तो ज्ञान हुआ कि ये ग्रंथ कठिन है। यही जो अनुभूति हुई यही तुम्हारे ज्ञान को क्षयोपशम बढ़ाएगा। हमें पढ़ना ही नहीं है तो ज्ञान का क्षयोपशम नहीं बढ़ेगा। मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है। यह जो अनुभव में आ रहा है इसी से ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ करने पर विफल होना यह भी एक सफलता की निशानी है। पुरुषार्थ करने पर सफल नहीं होना भावी सफलता की निशानी है। जब व्यक्ति पढ़ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है तो अनुभूति हो रही है कि यह ग्रंथ बहुत कठिन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कब हुआ? जब उसने पढ़ा। तो कठिनाई की अनुभूति होना भी हमारे भविष्य की सरलता का द्योतक है। एक बोधि दुर्लभ भावना आई है। बोधि दुर्लभ भावना किनके लिए है? बोधि दुर्लभ भावना भी एक दीक्षा है। यदि इसको ये अनुभव आता है कि त्रस पाया से ये है, ये दुर्लभता है, और दुर्लभता की अनुभूति होना भी एक दीक्षा है। इसलिए जो लोग दीक्षा की दुर्लभता मान रहे हैं, मेरी दीक्षा नहीं हो पा रही है, उनकी भी यह दीक्षा शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी एक आध भाव में ही दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन जिनको यही नहीं भाव आ रहा है कि मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूं, ये अनुभूति भी नहीं हो रही है, उनका भी संसार बहुत बड़ा है। इसलिए इस प्रश्न पर 2 मोटिवेशन दुनिया को दे रहा हूं कि यदि तुम्हारी अनुकूलता है तो दीक्षा लेना चाहिए, और दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं ऐसी अनुभूति हो जाए कि मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूं, ले पा रही हूं, कोई दुर्लभता के कारण यदि नहीं ले पाने की भी अनुभूति हो रही है तो निश्चित समझना कि दीक्षा के लिए
योग्यता तुम्हारी शुरुआत हो गई, इसलिए नहीं ले पाना ये अनुभूति भी दीक्षा का दूसरा पहलू है, भविष्य का संकेत है।